सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है करामती बटन। उसके बाद आवाज़ और चित्र में हम लोग पहचानेंगे नए नए शब्दों को। फिर शब्द के साथ हम लोग अपना परिचय और बढ़ाएंगे। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे कुछ शाब्दिक सवालों को। फिर जोड़ चार्ट के साथ हम लोग सीखेंगे जोड़ को और खेलेंगे एक खेल, देखो, लिखो और हल करो। और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है जॉनी जॉनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज हम आपके साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक कहानी, उस कहानी पर बातचीत करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो तैयार हो जाइए। बिट्टू, ये फ्रॉक की जिप में क्या कर रही हो? काकी, जिप से क्या करूँगी, बस इसे सही करने की कोशिश कर रही हूँ। पर अभी परसों ही तो इसे सही किया था। यही तो काकी, फिर से खराब हो गई। तुम भी ना बिट्टू की काकी जिप की जगह बटन लगा देती। मैं लगा रही थी, पर बिट्टू को बटन पसंद आए तब ना। हाँ काका, काकी ने तो मुझसे कहा था, पर मुझे बटन पसंद नहीं है। पर क्यों? वो भी वही एक ही तरह के बटन, फीके से रंग के। और जिप तो बहुत पसंद है। हाँ, जिप तो कपड़ों की रौनक बढ़ा देती है। यदि मैं कहूँ कि बटन जिप से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है तो? जिप भी तो टिकाऊ ही होती है, क्यों काकी? हाँ, होती तो है, पर बटन से ज्यादा नहीं। पर क्या बिट्टू? पर बटन दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं लगते और ना ही ज्यादा डिजाइन वाले होते हैं, सिर्फ गोल ही गोल होते हैं। चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, सुना ही दीजिए। क्या पता बिट्टू कहानी सुनकर ही फ्रॉक में बटन लगवाने के लिए तैयार हो जाए। तो सुनते हैं कहानी जिसका नाम है करामाती बटन। अब आप मीना से सुनिए कहानी
करामाती बटन। लेखन अपर्णा कपूर। चित्रांकन अधिज्रा घोष। अनुवाद कविता कुशवाहा। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। लाल बटन नीला बटन, पुराना बटन नया बटन, बटन नाक बटन गुलाब, एक बटन सब जाने, जो कुछ भी पहने आप। बटन का डिब्बा बटन का कटोरा, अगर आप गिरे बटन लुढ़कता है। नाली के नीचे पर्दे के पीछे से इस प्रकार बटन बच निकलता है। अगर वे टूटे आप उन्हें सिल सकते हैं। अगर वे खो जाएं, आप उन्हें बदल दें। अचानक से मोड़ना या खींचकर पकड़ना, बटन के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिप से अच्छा है, डोरी से बेहतर है, ठोस और भरोसेमंद है। बटन एक बढ़िया चीज है। वे प्रश्न नहीं पूछते, वे झूठ नहीं बोलते। बस बटन आंखों से दूर रहे। फीके बटन, चमकीले बटन, बड़े बटन, छोटे बटन, गोल बटन, चकोर बटन। बटन कहाँ? बटन यहाँ। बटन नीचे, बटन ऊपर। बटन बटन बटन, बस कर। क्या बात है, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। और बटन? बटन भी बहुत ही अच्छे थे और उनका काम भी। तो क्या अब तुम अपनी फ्रॉक में बटन लगवाओगी? हाँ जरूर, पर वो भी बड़े और तिकोने वाले। हाँ ठीक है। अब हम इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे या कहानी पर कुछ चर्चा भी करेंगे? क्या बात है, आज तो बिट्टू खुद सवाल जवाब के लिए तैयार है। लगता है कहानी खूब समझ में आई। बिल्कुल सही समझे काका। तो बस शुरू कीजिए बातें। तो बताओ, जब कहानी में आप गिरे तो कौन लुढ़कता है? इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। जब कहानी में हम गिरे तो बटन लुढ़कता है। शाबाश बिट्टू। अब तुम बताओ भाग्यवान, बटन किससे अच्छा और किससे बेहतर है? बटन जिससे अच्छा और डोरी से बेहतर है। दोस्तों, हमें तो करामाती बटन कहानी बहुत पसंद आई। आपको भी जरूर पसंद आई होगी। तो बस ये कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, बटन को नाक क्यों कहा गया था? दूसरा प्रश्न है, बटन कैसे बचकर निकल जाता था? तीसरा प्रश्न है, आप बटन से क्या क्या बना सकते हैं? चौथा प्रश्न है, बटन को जिप से ज्यादा अच्छा क्यों बताया गया है? पांचवा प्रश्न है, कहानी में कौन कौन से बटन के बारे में बताया गया है? बिट्टू, आज दोस्तों को प्रश्न ही बताती रहोगी या कोई खेल भी खेलने दोगी? हाँ काकी, बिल्कुल। भला ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों को खेल न खेलने दूं? यह हुई ना बात। तो काका, जब बात हो ही गई है तो खेल खिला दीजिए और खोलिए अपना पिटारा। क्या बिट्टू, तुमने तो मुझे ही फंसा दिया। अब जब फंसी गए हैं तो निकाल लीजिए अपने पिटारे से कोई मजेदार खेल। बस तो मैं वैसे भी नहीं सकता, तो क्यों देर की जाए? बिल्कुल सही कहा काका आपने। तो यह निकाला मैंने पिटारे से मजेदार खेल, मुझे पहचानो। अरे वाह। चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है मुझे पहचानो। इस खेल में हम आवाज को सुनकर उसके चित्र को पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। हिरन। तो हमें इसमें क्या पहचानना है? हिरन को। तो हिरन, यह है हिरन। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। ये क्या है? इसमें से कौन है? यह है या यह है?
मुझे तो लग रहा है कि यह है, पर यह तो गोभी जैसा लग रहा है। यह कुछ अलग लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो यह रहा। ब्रोकोली। ब्रोकली तो यह है ब्रोकली। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बकरी। बकरी। बकरी यह है। चीकू। 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 चीकू यह है। ब्रोकोली। ये तो यह है ब्रोकली। मुर्गा। मुर्गा यह है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इमली। इमली। तो इसमें इमली कहाँ है? यहाँ है इमली। गवार। गवार ये क्या है? मुझे तो लग रहा है कि यह है। चलो देखते हैं। ओ ये तो खरगोश। तो खरगोश यह है। खजूर। यह है खजूर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेब। सेब। सेब है यह है। मूली। मूली यह है। भैंस। यह है भैंस। पांडा। और यह है पांडा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शरीफा। 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 यह है शरीफा। मुर्गा। मुर्गा यह है। शाही। यह है शाही। हाथी। और हाथी यह है। इसे तो कौन नहीं जानता। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कमरख। 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 कमरख कौन सा है? यह है। देखते हैं। लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी इन दोनों में से कौन है? आपको क्या लग रहा है? यह है या यह? मुझे तो यह लग रहा है। चलो देखते हैं। चीता। चीता। यह है चीता। पांडा। और यह है पांडा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय। वाह, इस खेल को खेलकर तो मजा ही आ गया। वो तो तुम्हें देखकर ही लग रहा था। सच्ची मुच्ची। भाग्यवान, जब बिट्टू को खेल खेल कर मजा आ ही रहा है तो क्यों ना कुछ और मजेदार किया जाए। अरे वाह, मतलब एक और खेल। जब हामी भर दी है तो खेल भी खिलवा ही दो। बिल्कुल, तो हम खेलते हैं खेल आओ शब्द ढूंढे। दोस्तों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है आओ शब्द ढूंढें। इसमें हमें आवाज सुनकर सही शब्द को पहचानना होगा। तो शुरू करते हैं। मजा। मजाक।
मजा किधर है इसमें? जेवर, कंठ, मजा। यह है मजा। राइट आंसर। सेब। सेब। तो सेब किधर है? सेब, यह है सेब। राइट आंसर। दवा। दवा। गरम, खेल, दवा। यह है दवा। राइट आंसर। खाट। खाट। तो यह तो है खेल। कागज, खाट। यह है खाट। राइट आंसर। मरीज। मरीज। खाद, सुअर, मरीज। यह है मरीज। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। खेल तो खत्म हो गया, पर हमें तो बहुत मजा आ रहा है। फिर से शुरू करते हैं। दूध। दूध। यह है दूध। राइट आंसर। चालक। चालक। कपड़ा, चालक। यह है चालक। राइट आंसर। कपड़ा। कपड़ा। यह है कपड़ा। राइट आंसर। कोमल। कार, कोमल। यह है कोमल। राइट आंसर। कपास। कपास। फोन, पीतल, धमकी, हजार। कपास। यह है कपास, और मुझे ढूंढना था कपास। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ओ, गेम तो खत्म हो गया, पर हमें अभी और खेलना है। सेहत। सेहत। चावल, लड़की, सेहत। यह है सेहत। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कमीज। कमीज। यह लग रहा है कमीज। चलो देखते हैं। ट्राई अगेन। ओ, ये तो गलत हो गया। तो कहाँ है कमीज? यह है शायद। राइट आंसर। बिल्कुल सही। चरखा। चरखा। तबला, कुकर, चरखा। यह है चरखा। राइट आंसर। चालक। चालक। चालक तो यह है। राइट आंसर। दीपक। दीपक। दीपक तो यह है। राइट आंसर। गेम तो खत्म हो गया, पर हमें अभी और खेलना है। खेल। 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 गायब, सेब, गायक, कमाल, खाद, खेल। यह है खेल। राइट आंसर। कपड़ा। 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 मुझे तो यह लग रहा है। चलो देखते हैं। ट्राई अगेन। ओ, ये तो गलत हो गया। तो कपड़ा। यह होगा शायद। राइट आंसर। मरीज। 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 यह है खराब, बीज, मरीज। यह है मरीज। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ककड़ी। ककड़ी। ककड़ी किधर है? यह है सेहत, दूध, ककड़ी। यह है ककड़ी। राइट आंसर। दोस्तों, खेल खत्म हो गया। फिर मिलते हैं। बाय बाय। वाह बिट्टू, तुमने खेल को इतने अच्छे से खेला
उसके लिए तालियां तो बनती हैं। बिट्टू की काकी, तुम बजाना ताली और मैं बजाऊंगा बांसुरी। बांसुरी? पर अभी तो हमारे पास बांसुरी है ही नहीं। यही तो मैं सोच रही हूँ कि जब बांसुरी है ही नहीं तो बजाएंगे कैसे? बनाकर। बनाकर, वो भी स्ट्रॉ की। पर कैसे? बस देखती जाओ। देखना तो तभी होगा जब आप दिखाएंगे। यह बात तो सही है। तो स्ट्रॉ की बांसुरी बनाना सीखने के लिए देखते हैं यह वीडियो। वाह भाई वाह, काका इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। मैं तो इसे झट से बना दूंगी। लेकिन अकेले नहीं। बिल्कुल काकी, मैं बांसुरी आपके साथ ही बनाऊंगी। बिल्कुल। शाबाश बच्चों, आप भी स्ट्रॉ की बांसुरी अपने घर के सदस्यों के साथ बनाइए और याद रखिए, कोई भी कैंची चाकू से काटने का काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। Telekovic ka na rin. Dia ka na. दोस्तों, मैं आपको अनाज से रंगोली बनाना सिखाऊंगी। चलिए
तो फिर देखते हैं आज का हमारा वीडियो और सीखते हैं रंगोली बनाना। हमें रंगोली बनाने के लिए चाहिए कुछ अनाज जैसे उड़द दाल, मसूर दाल, गेहूं, धुली मसूर और मूंग दाल। सबसे पहले एक प्लेट लें। प्लेट के बीचों बीच कटोरी की मदद से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर त्रिकोण का आकार बनाएं। अब गोले के बाहर चौकोर बनाएं कुछ इस तरह। अब एक चौकोर और बनाएं जो ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले उड़द दाल को बीच में बनाए त्रिकोण में डालते हैं। अनाज डालते हुए ध्यान रखना दोस्तों, हमें अनाज को वेस्ट नहीं करना, अनाज को बिखरने न दें। यह त्रिकोण तो तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मूंग दाल को त्रिकोण के बगल वाले गोले में रखेंगे। अब मसूर की दाल को इस छोटे वाले चौकोर में रखेंगे कुछ इस तरह। दालें आकार से बाहर न जाए, इसका ख्याल जरूर रखना। अब काली मसूर को बड़े चौकोर में रखेंगे। अब बची हुई जगह में गेहूं डाल देंगे। लीजिए, हो गई तैयार हमारी अनाज से बनी हुई रंगोली। क्यों है ना सुंदर? आप भी अपने घर में मिलने वाले अनाज से सुंदर रंगोली बनाइए। और हाँ, रंगोलियों की फोटो निकालना न भूलें। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और ढेर सारे अक्षरों के खेल भी खेले। अब हम आगे क्या करें? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, अब हम आगे पढ़ेंगे गणित। हम करेंगे थोड़ी सी गिनती और करेंगे थोड़ी सी मस्ती। जानना चाहेंगे कैसे? खेल खेल में, हंसी मजाक में। तो चलिए सीखते हैं गणित। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। शाब्दिक सवाल। बारी है शाब्दिक सवाल हल करने की। सवाल है, राहुल के पास 34 रुपए थे। ये राहुल और प्रिया ने उसको 18 रुपए और दिए हैं। अच्छा, ये प्रिया है। अब आपको बताना है कि राहुल के पास कुल कितने रुपए हो गए। आओ देखेंगे कि यहाँ इसका जवाब क्या होना चाहिए। देखो भाई, क्या क्या दिया है। तो दिया है राहुल के पास 34 रुपए थे, प्रिया ने उसको और 18 रुपए दिए। और पूछा क्या? तो पूछा है कि राहुल के पास कुल कितने रुपए हो गए। और करना क्या होगा? जोड़, घटाव, गुना या भाग? बताओ इनमें से क्या करना है। हाँ, हम जोड़ करेंगे क्योंकि पहले से पैसे थे और मिल गए हैं। तो आओ करते हैं जोड़। टेबल बना लेते हैं। यहाँ दहाई और इकाई लिख लेते हैं। अब यहाँ हासिल लिखेंगे। सबसे पहले बात 34 की करते हैं, जिसमें 3 दहाई और 4 इकाई है। इसी तरह 18 में देखो तो 1 दहाई और 8 इकाई है। अब इन्हें जोड़ दो तो क्या मिला? 8 4 12। तो 12 में तो दहाई, 2 इकाई और 1 दहाई है। तो भाई इकाई को इकाई पे रखो, दहाई को हासिल पे लगा दो। तो कुल मिलाकर हो गई 5 दहाई। यानी अब राहुल के पास कुल मिलाकर 52 रुपए हो गए। अब अगला सवाल हल करते हैं। सीता के पास 48 चॉकलेट थे। अच्छा,
उसमें से गीता को 23 चॉकलेट दिए। ठीक है भाई, गीता को 23 दिए। अब बताओ सीता के पास कितने चॉकलेट शेष बचे। आओ देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या जानकारी दी गई है यह देखो। सबसे पहले तो दिया है सीता के पास 48 चॉकलेट थे और गीता को उसने 23 चॉकलेट दे दिए हैं। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब पूछा क्या है, तो पूछा है सीता के पास कितने चॉकलेट शेष बचे और इसके लिए क्या करना होगा। जोड़, घटाव, गुणा या भाग, इनमें से क्या करेंगे। एकदम सही पहचाना, हम घटाव करेंगे। तो चलो करते हैं घटाव। एक टेबल बनाते हैं, दहाई इकाई लिख लेते हैं। अब 48 में देखो 4 दहाई 8 इकाई और घटाव करना है कितना 23, यानी 2 दहाई और 3 इकाई। अब घटा दो, 8 से 5 गए तो 3 और 4 2 से 2 गए तो 2, यानी अब सीता के पास 25 चॉकलेट ही शेष बचे। अब इसे समझिए, कृष्णाल के पास 36 गेंद थी, हार्दिक ने उसको और 12 गेंद दी, तो कृष्णाल के पास कुल कितनी गेंद होंगी। बताओ इसका जवाब क्या होना चाहिए। आओ इसे हल करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है उसे लिख लेते हैं। देखो ये दिया है हमें क्या, कृष्णाल के पास 36 गेंद थी, हार्दिक ने उसको और 12 गेंद दी। ये बात तो समझ आ गई। और पूछा क्या है, दूसरे हिस्से में है सवाल के कि बताइए कृष्णाल के पास कुल कितनी गेंद होंगी। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो यह निकालने के लिए करना क्या होगा, जोड़, घटाव, गुणा या भाग। हाँ, इस बार हम जोड़ करेंगे। एकदम सही पहचान। चलो करते हैं जोड़। यहाँ दहाई लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम इकाई। अब बात 36 की करें तो इसमें 3 दहाई है और 6 है इकाई। और अगर इसमें जोड़ा जाए ये 12, जिसमें 1 दहाई और 2 इकाई है, तो कुल मिलाकर होते हैं इकाई पर 8 और दहाई पर 3 और 1 4, यानी कृष्णाल के पास अब कुल 48 गेंद है। दोस्तों, आज का सवाल यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टाटा, बाय बाय। सही चिन्ह लगाओ। तो आओ दोस्तों, सही चिन्ह कौन सा है यह देखेंगे और लगाएंगे। एक सवाल है, 14 और 24 इनके बीच में कौन सा चिन्ह हो कि बराबर में 38 मिले। सोचो यहाँ क्या होगा। और दूसरा सवाल भी देखो, 43 और 26 इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा कि बराबर में 69 मिले। और एक और सवाल, 25 और 42 इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा कि बराबर में मिले 67। सोचकर जवाब दो। आओ हल करते हैं। 14 और 24, 38 मिलना है। अगर हमने 14 और 24 को जोड़ा तो क्या मिला, मिला ना 38, यानी यहाँ जोड़ होना चाहिए। और यहाँ 43 और 26 इन्हें घटाया तो कम हो जाएगा, यानी यहाँ भी हम जोड़ ही करेंगे। और 25 और 42 में देखो, हाँ यहाँ भी जोड़, तब जाके मिला 67। एक बार आप भी जरूर करके देखो दोस्तों, क्या हमने सही चिन्ह लगाया है। चलो अब आगे देखते हैं। आप बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा।
आओ देखते हैं। 43 और 16 बराबर में है 59। कैसे मिलेगा 59? और 55 और 43 ये 98 कैसे होगा? कौन सा चिन्ह आएगा? और 14 और 52 में कौन सा चिन्ह होगा कि यह 66 हो जाए? देखो 43 और 16 को अगर हमने जोड़ा तो हमें मिला 59, यानी यहाँ पर जोड़ हो रहा है। और 55 और 43 को जोड़ने पर 98 जरूर मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ भी हम जोड़ कर रहे हैं। और अंतिम सवाल पे 14 और 52 है, इन्हें भी हम जोड़ेंगे तभी जाकर हमें मिलेगा 66। अगर हमने घटाया तो घटेगा ही नहीं 14 से 52, है ना दोस्तों, मतलब हम जोड़ ही करेंगे। आप बताओ कि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? 32 और 11 इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा कि बराबर में 21 हो जाए? बताओ यहाँ क्या चिन्ह होना चाहिए? दिमाग लगाओ। एक और सवाल, 57 और 24 बराबर 35, इसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए? और 48 और 24 बराबर 24, तो फिर यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? पहले सवाल में देखिए 32 और 11 बराबर 21, तो यहाँ पर अगर हमने घटाव किया तो क्या होगा? तब 21 जरूर मिलेगा। एक बार जरूर करके देखें। देखिए इकाई से इकाई को घटाओ तो 2 से 1 जाने पर 1, और दहाई से दहाई यानी 3 दहाई से 1 दहाई गए तो 2 दहाई, सर मिला ना 21। अब 57 और 24 में देखिए, अब आप समझ गए कि यहाँ हम जरूर घटाव ही करेंगे, तब जाकर 33 प्राप्त होगा। और 48 और 24 में, हाँ यहाँ पर भी घटाव किया जाएगा तो हमें 24 मिल जाएगा, क्योंकि 24 और 24 जोड़ने पर 48 होता है, इसलिए। तो दोस्तों आप बताइए कि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? 46 और 15 बराबर 31, तो इस खाली जगह पे कौन सा चिन्ह होगा? और 65 और 13 बराबर में 52, तो इस खाली जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा? और 36 और 12 बराबर में 24 है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह? शुरुआत पहले सवाल से, 46 15 बीच में कौन सा चिन्ह की 31? तो यहाँ आएगा घटाव, जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए घटाव किया है। 6 से 5 1 और 4 से 1 गया तो 3, इस तरह मिलाना 31। अब 65 और 13 को देखो, अगर हमने 65 में 13 जोड़ दिए तब तो यह 52 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाव करना है। और 36 और 12 यहाँ भी हम घटाव ही करेंगे। दोस्तों एक बार आप भी इन्हें करके जरूर देखें। फिर मिलते हैं, गुड बाय। हेलो बच्चों वंश वृक्ष के बारे में तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि वंश वृक्ष क्या होता है। अब आओ आज जानेंगे कि वंश वृक्ष के माध्यम से आप समझ पाते हैं या नहीं कि कौन सा रिश्ता किसका है और कैसा है। तो चलो शुरू करें। वंश वृक्ष से आज हम रिश्ते को समझेंगे। तो आइए, ये है राधा जो हमें परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में समझाएगी कि किसका नाम क्या है। तो ये रामनाथ और ये विमला हैं। ये रमेश और ये प्रमिला। यहाँ पर जो खड़ी हैं यह है रंजना और यह रजनीश। और ये बच्चे, इसका नाम राघव है और इसका नाम है पिंकी, और इसे तो आप जानते ही हैं, यह है राधा। तो अगर अब हम वंश वृक्ष में देखें तो आइए समझते हैं। ये रामनाथ और ये विमला, यानी रामनाथ राधा के दादाजी हैं और विमला राधा की दादी।
यानी रामनाथ की पत्नी। और रामनाथ और विमला के 2 बच्चे हैं, एक रमेश और दूसरी रंजना। रमेश की शादी प्रमिला से हुई है, यानी रमेश की पत्नी का नाम प्रमिला है और रंजना के पति का नाम रजनीश। प्रमिला और रमेश, इनकी एक लड़की है जिसका नाम है राधा। और रंजना और रजनीश के 2 बच्चे हैं, एक राघव और दूसरा पिंकी। अब आपकी बारी है कुछ बताने की। आपसे एक सवाल है, ये है रंजना और यह राधा, तो बताओ जरा राधा और रंजना दोनों का रिश्ता क्या हुआ? बताओ, रंजना राधा की क्या लगी? देखिए भाई, रंजना रमेश की बहन है और रमेश राधा के पिता। इसका मतलब पिता की बहन को क्या कहेंगे? बुआ। और राधा रंजना की क्या हुई? भतीजी। अब एक और सवाल, ये रमेश है और यह है राघव, ठीक है? तो बताओ कि रमेश और राघव में क्या रिश्ता हुआ? हाँ भाई, रमेश की बहन रंजना, रंजना का बेटा राघव, तो बहन का बेटा यानी मामा। रमेश हुए मामा राघव के। और राघव रमेश का क्या लगा? राघव लगा भांजा। तो वो तो थी मामा और भांजे की जोड़ी। अब यहाँ देखो, ये है रामनाथ जो राधा के कौन है? दादाजी है। और यह पिंकी राधा की बहन के समान है। तो रामनाथ और पिंकी में क्या रिश्ता है? रामनाथ पिंकी के क्या हुए? रामनाथ की बेटी का नाम है रंजना और रंजना की बेटी है पिंकी। तो फिर रामनाथ हुए नाना जी और पिंकी होगी पोती। दोस्तों, ये है विमला और यह प्रमिला है। विमला राधा की दादी है और प्रमिला तो राधा की मम्मी है। तो फिर विमला और प्रमिला में क्या रिश्ता है? ये तो बहुत आसान है। आपकी दादी और आपकी मम्मी में क्या रिश्ता है? विमला प्रमिला की सास है और प्रमिला विमला की बहू। और अब आखिरी रिश्ता है। ये कौन है? ये है रमेश और ये रंजना। रमेश है राधा के पिता और रंजना राधा की बुआ है। तो फिर रमेश और रंजना में क्या रिश्ता होगा? रमेश रंजना के क्या लगे? रमेश हुए भाई और रंजना हुई रमेश की बहन। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप अपने भाई बहन और अपने परिवार के पूरे सदस्यों के नाम और रिश्ते जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय। लिखो और हल करो। अब दोस्तों बारी है सवाल हल करने की। तो ले लो अपने कॉपी पेन और हल करो सवाल। ये रहा पहला सवाल। एक पेड़ पर 14 बंदर हैं, दूसरे पेड़ पर 18 बंदर हैं। तो बताएं कि दोनों पेड़ पर कुल कितने बंदर हैं? एक पर 14, दूसरे पर 18, मिलकर कितने होंगे? जवाब निकालें। ये लो अगला सवाल। संदेश के पास 33 चॉकलेट है और आसिफ के पास 18 चॉकलेट है। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट है? संदेश के पास 33 और आसिफ के पास 18। दोनों के पास कितनी होंगी? लगाओ दिमाग और करो हल। ये अगला सवाल है। रीता के पास 13 कप हैं और गीता के पास 9 कप। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कप हैं?
13 और 9 कितना होगा? बस आसान सा जोड़ करना है और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, रमेश के पास 17 गेंद है। उसने सुरेश को 6 गेंद दे दी। तो बताओ कि रमेश के पास कितनी गेंद बची? 17 है, दी कितनी? 6 दे दी। 17 में से 6 गेंद दे दी तो कितने बचेंगी गेंद? ये रहा अगला सवाल। एक पेड़ पर 23 नारियल है। 5 नारियल जमीन पर गिर गए। तो बताओ कि पेड़ पर कुल कितने नारियल बचे? कितने नारियल हैं? 23। कितने गिरे? 5 गिर गए। तो पेड़ पर कितने नारियल बचेंगे? निकालो उत्तर। और आखिरी सवाल, राजू के पास 26 पेंसिल है। उसने मनोज को 8 पेंसिल दे दी। तो बताओ राजू के पास कितनी पेंसिल बची? 26 है, 8 पेंसिल दे दी गई हैं, तब कितनी पेंसिल शेष बचेगी? जवाब निकाल कर रखो। फिर मिलते हैं। गुड बाय। आपने कभी झूठ बोला है? नहीं? वेरी गुड। हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर अपने माँ पापा से। झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत होती है। हमारा दोस्त जॉनी अपने पापा से झूठ बोल रहा है। चलो देखते हैं वह क्या और क्यों झूठ बोल रहा है। जॉनी जॉनी इस राइम में। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. दोस्तों, क्या आपको राइम सुन के मजा आया? फिर से सुनना चाहोगे? चलो फिर से सुनते हैं ये राइम। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. अरे रे, जॉनी तो शक्कर खाते हुए पकड़ा गया। ऊपर से उसने झूठ भी बोला। शायद उसकी अभी पापा से पिटाई होगी। पर आप झूठ मत बोलिए और हाँ, इस राइम को अपने पापा को जरूर सुनाइए। आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आ सकता है। खैर, अभी वक्त समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल
वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।